बीआरएस के कारगुजार सदर बोस साबिक वजीर के तारक रामाराव ने पार्टी से इन्हिराव की शुरुआत करने पर कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि इन्हिराव मुखालिफ कानून को मजीद सख्त बनाने की बातें बनाने वाली कांग्रेस इसे हवा में छोड़ दी और दोहरे मियार पर अमल कर रही है। के तारक रामाराव ने दिल्ली में साबिक वजीर हरीश राव, अरकान पार्लियामेंट सुरेश रेड्डी, देवरकोंडा दामोदर राव और वीरा राजू रविचंद्र के साथ पार्टी से इन्हिराव पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि आया राम गया राम कल्चर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने ही की थी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2014 से पहले कई बार इन्हिराव की हौसला अफजाई के लिए इस पर तनकीद की जा चुकी है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इन्हिराव की हौसला अफजाई के लिए तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा है कि हम इस मामले का पार्लियामेंट में जिक्र करेंगे। राहुल गांधी दोहरे मियार पर चल रहे हैं। तेलंगाना की बीआरएस रुकनी असेंबली दानम नागेंदर का कांग्रेस के टिकट पर अकेले मुकाबला करना जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। वजीर आला रेवंत रेड्डी खुद अरकान असेंबली के घर जाते हैं और उन्हें कांग्रेस का खंडवा पहना रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस डींगे मार रही हैं कि वो आइन की हिफाजत कर रही हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने आया राम गया राम कल्चर के बीज बोए। अब ये पोचाराम तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक कानूनी दस्तावेज में वादा करके तेलंगाना में इन्हिराव की हौसला अफजाई कर रही है कि वो खुद बखुद नाअहल होने के लिए 10वीं शेड्यूल में तरमीम करेगी। कांग्रेस रियासत में 100 दिनों में 6 जमानतों को नाफिज करने का वादा करते हुए इख्तिदार में आई। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कहा था कि इख्तिदार में आने के 1 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था और कहा था कि कर्जा 9 दिसंबर को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस 6 जमानतों को भूल गई और 6 अरकान असेंबली और 6 अरकान कानून साज काउंसिल को कांग्रेस में शामिल किया। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी गोवा और कर्नाटक में कांग्रेस के अरकान असेंबली को खरीद रही है। अब वो बीआरएस अरकान असेंबली और अरकान कानून साज काउंसिल को तेलंगाना में अपनी पार्टी में शामिल कर रही हैं। अगर मणिपुर में एक रुकने असेंबली पार्टी से मुनहरफ हो गया तो इस रुकने असेंबली को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया था। राहुल ने कहा था कि पार्टी से मुनहरफ होने वाले किसी भी रुकने असेंबली या रुकने पार्लियामान को नाअहल करार देने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। वो पार्लियामेंट में आइन दिखाते हैं लेकिन इस आइन पर अमल नहीं करते। केटीआर ने कहा कि पार्टी इन्हिराव पर जरूरत पड़ने पर सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे, लोकसभा के स्पीकर से मुलाकात करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे। राहुल गांधी ऑस्कर अवार्ड की सतह पर आइन के मुहाफिज के तौर पर काम कर रहे हैं। अमली तौर पर वो आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ तो न्याय पत्र करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती है न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट। वी प्रॉमिस टू अमेंड द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and make defections leaving the original party on which the MLA or MP was elected and automatic disqualification of the membership in the assembly or parliament। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी MLA और MP अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे, संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक है, संविधान के प्रतीक है और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं। पर देखिए क्या कर रहे हो, एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के MLA हैं, उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तेलंगाना CM gets the nod of AICC to induct more BRS MLAs। मतलब ये AICC की अनुमति से, AICC की सहमति से, AICC की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं
ये उनकी सहमति से हो रहा है। आज तक हमारे 6-7 एमएलएस को, 6-7 एमएलसीज को ये लोग ले गए और कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिए। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, ये कैसी हिपोक्रेसी। एक तरफ आप फ्लॉन्ट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे तरफ यू डिसेक्रेट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बेइज्जती करते हो, उसकी अपमान करते हो। एक और चीज भी मैं पूछना चाहता हूं, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है आज के, रेवंत रेड्डी, उन्होंने स्वयं कहा था कि पत्थर से मार के कत्ल कर दो। जो भी एक एमएलए अगर एक पार्टी से जीत के दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या की जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं रेवंत रेड्डी इज ऑन रिकॉर्ड, आई कैन गेट यू द वीडियो ऑल्सो। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस किस को मारे पत्थरों से। फिर अभी रेवंत रेड्डी जी ने यह भी कहा कि जो आदमी एक पार्टी में जीतता है दूसरे पार्टी में जाता है वो पागल कुत्ते के समान। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी,